जय हिंद विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा आरोह भाग 2 कविता के बहाने कविता शीर्षक से, जिनके कवि का नाम कुंवर नारायण है, जिनका जन्म सन 1927 ईस्वी में होता है। मैं आप लोग से पुनः फिर से निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आज मैं पुनः आप लोग के साथ प्रस्तुत हूं कुंवर नारायण की दूसरी कविता बात सीधी थी पर। इस कविता में कुंवर नारायण बात को व्यंग्यात्मक रूप से उस पेंच के अनुसार दिखाने का प्रयास किए हैं जिस पेंच का हर एक चूड़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक उसी प्रकार बात की हर एक शब्द महत्वपूर्ण होती है। यदि अनावश्यक बात करने से बात का अस्तित्व खत्म हो जाता है, ठीक उस प्रकार जिस प्रकार वह पेंच का अनावश्यक कसाव होने से पेंच का चूड़ी टूट जाती है। यदि किसी बात को सहज रूप में समझ लेना चाहिए तो उसे किसी बात के साथ घुमा फिरा के बात करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि सहज से समझ में आने वाले बात को आप घुमा फिरा कर समझने का प्रयास करेंगे तो अंततः ऐसी स्थिति होगी कि वह बात समझने की जगह उलझता ही जाएगा। उस पेंच की भांति जो पेंच ज्यादा कसाव पाने के बाद उसका चूड़ी टूट जाता है और वह चूड़ी टूटने के बाद वह कसाव नहीं होता, ना ढीला होता है, ना वह बाहर आ पाता है, ना वह अंदर जा पाता है, अंततः एक ही जगह पर घूमता रहता है। इस कविता में कुछ इसी प्रकार का व्यंग्यात्मक रूप से कवि दिखाने का प्रयास किए। चलिए कविता की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात साधारण सी थी लेकिन भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। बात और भी पेचीदा होती चली गई और जिसके चक्कर में बात बनाने के चक्कर में बात घुमाए वह बात बनी नहीं, वह बात और ज्यादा पेचीदा होती गई और वह और धंसता गया और फंसता गया। जिस प्रकार से कोई कील को, जो पेंच वाला कील होता है, उसका चूड़ी जब टूट जाता है तो ना वो बाहर निकल पाता है और ना ही अंदर, जहां पे चूड़ी टूटता है वहीं तक धंसा कर धंसा, ना उसमें कसाव रहता है और ना ही उसमें कोई मजबूती होती। आगे पंक्ति है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था। और बात को साधारण सी बात था लेकिन उसको ना समझकर मैं उस बात को और बाहर निकालने के वजह और कसता जा रहा था उस पेंच की भांति, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशे बिनु की शाबाशी और वाह। और जिस प्रकार से तमाशा दिखाने वाला कोई कर्तव्य दिखाता है और कर्तव्य दिखाने के बाद बाकी लोग जो है तालियां बजाकर वाहवाही देते हैं, वैसा है मुझे भी मालूम हो रहा था कि जो तुम कर रहे हो बेटा वो सही नहीं है, तुम और फंसता ही जा रहे हो। आगे, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जो जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। कवि कहते हैं कि मैं भाषा को जो जबरदस्ती किया तो भाषा की जो चूड़ी थी वह टूट जाती है उस पेंच की भांति, जिससे जोर जबरदस्ती करने पर वो किसी सतह पर ना जाने के वजह बीच में ही टूट जाती है।
और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दी। और जिस प्रकार से कील को ठोका जाता है, भाई सीधा जा रहे हो तो पूरे चले जाओ, और टेढ़ा जा रहे हो तो ठोक के वहीं और सटा दिया जाता है। ठीक है, भाषा भी उसी प्रकार होता है। यदि आप उस भाषा के चक्कर से निकल गए तो बहुत बड़ी बात है, अन्यथा उसी भाषा के चक्कर में फंसते जाए, अंत में आपको निकलने की वजह उस कील की भांति करना पड़ेगा, जो टेढ़ा हो या सीधा हो, आखिर सतह पर सटना होगा, चाहे मुंडी झुका के सटे या सीधी सीधी चले जाए। यह कविता इसी पर आधारित है। आगे पंक्ति है कि ऊपर से ठीक ठाक, देखने में तो ऊपर से ठीक ठाक कि हाँ धसाव, किसी सतह पे धसा हुआ तो कील है वो भाषा, लेकिन वो सिर्फ देखने का मात्र है कि ठीक ठाक। जैसे आप लोग कभी बैंगन देखे होंगे, ऊपर से बैंगन देखने में बड़ा ठीक ठाक लगता है, लेकिन बैंगन को जब आप काटते हैं तो उसमें कीड़ा लगा हुआ या अंदर से खोखला दिखाई देता है। गांव में कहावत भी है, ऊपरे बैंगन चाक चिकन और भीतरे बैंगन फोक्सा वाला हालत। आगे पंक्ति, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत थी। जब कील का उस पेच का जब चूड़ी टूट जाता है, ना तो उसमें कसाव बचता है और ना ही ताकत था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, और यह बात मानो कोई शरारती बच्चा हो उस प्रकार से खेल रही थी। कभी छू कर, कभी ऐसा मालूम हो रहा था कि हम बात को अब समझ ले रहे हैं, लेकिन कुछ ही पल में वह बात हमसे दूर और होता जा रहा था। मैं जितना भी सुलझाने का प्रयास कर रहा था, बात और भी उलझता ही जा रहा था। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? और बात अंत में हमसे पूछता है, अर्थात सभी से पूछता है कि क्या तुम बात को सीधी साधे रूप में अब समझना नहीं प्रयास किया? क्योंकि बात में जितना आप उलझते जाओगे, बात तुम्हें उतना ही उलझाते ही जाएगा। इसलिए किसी बात को समझने के लिए शब्दों का चयन ना करें, साधारण सी भाषा में जिस बात को समझ में आ जाए, अपनी अभिव्यक्ति जिससे किसी को समझ में आ जाए, उस अभिव्यक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तो इस कविता का यहाँ समाप्त होता है। आप लोग से पुनः निवेदन है कि मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों को भी आप मेरे इस चैनल के बारे में बताएं, जिससे उन्हें भी मेरे चैनल के द्वारा 12th बोर्ड की किसी भी प्रकार के जो प्रश्न आएंगे उसका उन्हें प्रश्न का हल मिल सके। तो आप लोगों से फिर से निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।